अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया मैच के बारे में आज आपको तफसीलात देने जा रहे हैं कि ये मैच कब कहाँ कितने बजे शुरू होने जा रहा है। आप इस मैच को किस तरीके से देख सकते हैं या पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के अंदर कौन सी तब्दीलियाँ होने जा रही हैं। तो इस वीडियो को आपने बिल्कुल आखिर तक वॉच करना है। नाज़रीन कराम, अगर हम इस मुकाबले की बातचीत करते हैं तो ये मुकाबला आपको 20 तारीख को देखने को मिल जाएगा। जुमे का मुबारक दिन होगा। और अगर हम यहाँ पर टाइमिंग्स की बातचीत करते हैं तो 1:30 बजे ये मैच शुरू होगा। आप इस मैच को किस तरीके से देख सकते हैं, गूगल में जाकर आप लोगों ने लिखना है स्किल्स वाओ। क्या आप लोगों ने लिखना है स्किल्स वाओ? आपकी स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहा है skillswow.com। आपने गूगल में सर्च करना है। जो आप सर्च करेंगे वैसे वेबसाइट वो सारा सिस्टम हो जाएगा, आप देख पाएंगे। अच्छा दोस्तों, पाकिस्तान के प्लेइंग 11 की बातचीत करते हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अब बाबर आजम साहब को भी रेस्ट करवा देने को, टीम से निकाल कर शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना देना चाहिए। मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ, क्या वाकई शाहीन शाह बाबर आजम के बाद बेस्ट कैप्टन है, या शादाब खान या मोहम्मद रिजवान? आप लोग कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो मुश्किल है यार कि रिजवान या कोई और कप्तानी करे, बाबर आजम ही आपको कप्तानी करते हुए देखने को मिल जाएंगे। बाकी नसीम शाह के बारे में लोग पूछ रहे हैं कि उन्होंने वर्ल्ड कप के मिड के अंदर आना था, तो अब वर्ल्ड कप का मिड शुरू हुआ है तो वो किस तरीके से आएंगे? क्या अभी तक उनकी रिकवरी चल रही है, यानी कि मुकम्मल तरीके से वो सेहत याब नहीं हुए? हाँ, हो सकता है कि उनकी वापसी हो जाए वर्ल्ड कप के चंद आखिरी मैचेस के अंदर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं भाईजान। एक पाकिस्तान की टीम के अंदर तब्दीली हो सकती है। वो तब्दीली ये हो सकती है कि उसामा मीर आपको पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के अंदर देखने को मिल जाए, या फ़खर जमान। इसके अलावा किसी भी तब्दीली के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपना बहुत ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह।